हेलो एवरीवन, चंपारण स्टडी पॉइंट पे एक बार आपका फिर स्वागत है। आइए एशिया के इस मैप सीरीज़ में, वर्ल्ड मैप की इस सीरीज़ में एशिया के आसियान देश यानी कि दक्षिण पूर्व एशिया, साउथ ईस्ट एशिया को देखते हैं। इसमें कितने देश हैं और इनको डिटेल में कवर करते हैं कि इनके महत्वपूर्ण जो शहर हैं, इनके उद्योग हैं, उन्हें हम डिटेल में कवर करते हैं। ये किन बातों के लिए फेमस है, ये सारे देश की जो मुख्य प्रधानता है ये क्या है, किन चीज़ों के लिए ये जाना जाता है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले ये है म्यांमार, ये है थाईलैंड, ये लाओस, वियतनाम, ये कंबोडिया। 5 देश यहाँ हो गए। एक म्यांमार, दूसरा थाईलैंड, तीसरा लाओस, चौथा वियतनाम, 5वां कंबोडिया। ये है छठा मलेशिया जो मलाया प्रायद्वीप पर है। आप देख सकते हैं ये मलाया प्रायद्वीप है मलेशिया का। तो 5 देश हमने देखा, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। 5 देश हमने ऊपर देखा, ये मलाया प्रायद्वीप पर मलेशिया। और ये है सिंगापुर नीचे। जो सिंगापुर जो है वो मलाया प्रायद्वीप पर नहीं है क्योंकि उसके बहुत ही दक्षिण में है। और दोनों के बीच जो ये मलेशिया है और ये सिंगापुर, ये दोनों के बीच एक जल संधि है जिसे चाहौर की जल संधि कहते हैं। तो इस तरह आप कंफ्यूज मत होइएगा कि मलेशिया जो है ये सिंगापुर से अपना तट साझा करता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि दोनों के बीच एक जल संधि है जिसे जाहौर की जल संधि कहते हैं। और ये है इंडोनेशिया द्वीप समूह। इसमें 11,000 से ज़्यादा द्वीप समूह हैं। ये देख सकते हैं, ये जितना ये डार्क ऑरेंज में है ये सब इंडोनेशिया द्वीप समूह है। ये है बोर्नियो द्वीप जिस पे 3 देश हैं, ये ब्रुनेई, ये मलेशिया और ये इंडोनेशिया। ये जो ग्रीन वाला पार्ट है, डार्क ग्रीन वाला पार्ट, ये मलेशिया का ही पार्ट है जो बोर्नियो द्वीप पर है। और ये है ब्रुनेई और ये जो डार्क येलो का पार्ट है ये है इंडोनेशिया। तो इस तरह हमने देखा ये मलेशिया, इंडोनेशिया। 5 हमने ऊपर देखा था, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया। मलेशिया छठा है, 7वां ये इंडोनेशिया, 8वां सिंगापुर, 9वां ब्रुनेई, 10वां फिलीपीन। इस तरह इन 10 देशों को हम देखेंगे इस वीडियो में। इनके महत्वपूर्ण क्षेत्रों को हम कवर करेंगे पूरा। तो आइए सबसे पहला देश जो सबसे उत्तर में हमने देखा है म्यांमार को, उसे कंप्लीट करें। और हमें आपको बार बार बताया कि जब भी आप मैप पढ़ें सीक्वेंस में पढ़ें, क्योंकि इससे आप ये जो मैप है पूरी तरह दिमाग में इमेजिन होता रहेगा। तो हमने इसका क्रम उत्तर से दक्षिण की ओर रखा है, आप भी इसी सीक्वेंस में पढ़ें। तो आइए देखते हैं पहला देश म्यांमार। ये है म्यांमार, आप देख सकते हैं ये म्यांमार, इंडिया, बांग्लादेश। ये पूरब में इंडिया, बांग्लादेश, और आप पश्चिम में देखिए ये चाइना। वियतनाम से ये अपना सीमा साझा नहीं कर रहा है, लाओस से कर रहा है, थाईलैंड से कर रहा है, और ये नीचे मलेशिया से भी नहीं कर रहा है। तो इस तरह हमने देखा। पश्चिम में देखिए पहला इंडिया, दूसरा बांग्लादेश, तीसरा चाइना, चौथा लाओस, को हमने देखा। 5वां देखते हैं कौन सा है, 5वां है थाईलैंड। तो आइए देखते हैं म्यांमार के बारे में। इसमें हम 3 शहरों को देखेंगे। सबसे पहला फैक्ट्स आप नोट कीजिए म्यांमार के बारे में। इसकी जो राजधानी है ये है नैपीताओ। ये देख सकते हैं म्यांमार की राजधानी नैपीताओ। ये जो स्टार है येलो कलर में यही है। और फिर हम देखते हैं ये है चौक। आप देख रहे हैं ये म्यांमार की नदी इरावदी नदी, ये इरावदी नदी है। और ये है चौक इरावदी नदी के तट पर। ये म्यांमार का मुख्य शहर है। और ये है एक नैपीताओ, ये म्यांमार की राजधानी है। ये है मांडले, ये आप देख रहे हैं इरावदी। ये है चिंडविन नदी और ये है इरावदी नदी, इसके तट पर है मांडले, ये भी प्रमुख शहर है। ये मांडले जो है म्यांमार की सबसे पहले यही राजधानी थी, मांडले। और दूसरी राजधानी कौन सी थी? दूसरी राजधानी म्यांमार की थी रंगून। यहाँ आप देख सकते हैं म्यांमार के सबसे दक्षिण में रंगून है। ये है रंगून। तो म्यांमार की पहली राजधानी मांडले थी, दूसरी राजधानी रंगून, और ये तीसरी अब जो इस समय वर्तमान में जो म्यांमार की राजधानी है वो है नैपीताओ। तो इस तरह पहला फैक्ट्स आप लिखिए कि सबसे पहले पूर्व में इसकी राजधानी मांडले थी, दूसरा रंगून, और तीसरा इस समय वर्तमान में इसकी राजधानी नैपीताओ है। और आइए देखते हैं इन शहरों को। सबसे पहले हम रंगून को देखेंगे। ये है रंगून और ये
जो है म्यांमार का प्रमुख बंदरगाह भी है और यह एक औद्योगिक शहर है। ये एक विकसित शहर है जहाँ बहुत सारे उद्योग हैं। ये चावल के क्षेत्र के लिए भी जाना जाता है। यहाँ प्रसंस्करण उद्योग, रसायन उद्योग, रबड़, तेल शोधन एवं इस्पात के लिए भी प्रमुख उद्योग ये है रंगून। और ये म्यांमार की दूसरी राजधानी, दूसरी नहीं मतलब सेकंड नंबर की, पहले मांडले और दूसरी बार जो रंगून राजधानी तो यही है रंगून। इसे यांगून भी कहते हैं। भाई देखते हैं, ये है मांडले, ये है मांडले। ये देख रहे हैं आप, इरावदी नदी के बाएं तट पर है और बौद्धों का प्रमुख नगर माना जाता है। ये बिहारों में पैगोडा के लिए प्रसिद्ध माने जाते हैं, बौद्धों का प्रमुख नगर है। तो इस तरह हमने देखा यांगून को, मांडले को। और ये है चौक। ये अब देख रहे हैं इरावदी नदी के तट पर, ये बाएं तट पर मांडले थी और दाएं तट पर चौक है जो तेल उत्पादक क्षेत्र है। यहाँ तेल भारी मात्रा में उत्पादन किया जाता है तेल का। तो इस तरह हमने 3 शहरों को देखा म्यांमार में, और ये किन किन देशों से साझा करती हैं अपनी सीमा, इसको भी हमने देखा। आइए देखिए, ये है थाईलैंड। ये आप देख सकते हैं, ये थाईलैंड है। देखिए ये ऐसे इतना लंबा पेनिनसुला है इसका ये। अब देखिए ये किन किन देशों से सीमा साझा कर रहा है। ये कर रहा है म्यांमार से, और ये है म्यांमार, और फिर ये लाओस, पूरब में लाओस। वियतनाम से ये साझा नहीं कर रहा है, और ये दक्षिण में कंबोडिया। तो मुझे लग रहा है ये 3 देश नहीं साझा कर रहा है अपनी सीमा को। हाँ, वेस्ट में म्यांमार, और ये ईस्ट में लाओस, और साउथ में ये है कंबोडिया, जो साउथ ईस्ट साउथ आप बोल सकते हैं। और यहाँ साउथ में देखिए सबसे नीचे कॉर्नर पे ये है मलेशिया। 4 देशों से साझा कर रहा है अपना सीमा। इस तरह थाईलैंड के सीमा को हमने देखा, ये किन किन देशों से साझा कर रहा है। अब आइए इन्हें देखते हैं, इनके महत्वपूर्ण शहरों को, इनमें कौन कौन से शहर महत्वपूर्ण हैं। तो सबसे पहले इनकी राजधानी देखते हैं। म्यांमार की राजधानी है बैंकॉक। ये देख रहे हैं, चाओ फ्राया नदी के किनारे अवस्थित ये म्यांमार की राजधानी बैंकॉक। ये स्टार और ये आप देख रहे हैं, ये थाईलैंड का जो पतला सा संकरा ये भाग है, ये दक्षिण तक जो आ रहा है लंबा सा, इसे हम क्रा प्रायद्वीप के नाम से जानते हैं। ये क्रा प्रायद्वीप है। और ये देख सकते हैं आप, क्रा प्रायद्वीप के दक्षिण में ये है फुकेत द्वीप समूह। ये है फुकेत द्वीप समूह। ये बहुत बड़ा थाईलैंड का पर्यटन स्थल है, ये फुकेत थाईलैंड का। और यहाँ हमने देखा बैंकॉक को, जो थाईलैंड की राजधानी है। यह बैंकॉक, ये देख रहे हैं आप, इरावदी नदी के तट पर है, बिल्कुल गल्फ ऑफ थाईलैंड के किनारे। ये थाईलैंड का गल्फ है, खाड़ी है थाईलैंड की। ये थाईलैंड की खाड़ी है। और देख सकते हैं आप बैंकॉक को, जो थाईलैंड की राजधानी है, बिल्कुल थाईलैंड की खाड़ी के किनारे है। और ये देश का प्रमुख बंदरगाह है। जहाज़ निर्माण के लिए ये बहुत प्रसिद्ध है ये शहर। और यहाँ आपने क्रा प्रायद्वीप के जो दक्षिण में देखा फुकेत द्वीप समूह, ये है फुकेत द्वीप समूह जो पर्यटन स्थल है। ये बहुत बड़ा थाईलैंड का पर्यटन स्थल है। इस तरह हमने थाईलैंड को देखा। अब आइए देखते हैं हम थाईलैंड के जो पूरब में देश। देखिए ये है लाओस। और ये आप सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट्स का ये याद रखिएगा कि ये दक्षिण पूर्व एशिया का स्थलरुद्ध देश है, क्योंकि यहाँ जितने भी दक्षिण पूर्व एशिया में जितने भी देश हैं वो किसी न किसी सागर से अपनी सीमा को साझा करते हैं। लेकिन ये जो लाओस है, ये आप देख सकते हैं, ये किसी भी पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण में किसी भी दिशा में ये अपना सीमा साझा नहीं कर रहा है। देखिए आप, ये ऊपर देख रहे हैं आप, ये है चाइना, यहाँ चाइना है। ये पश्चिम में देखिए म्यांमार है, और ये पूरब में देखिए वियतनाम है। और फिर आते हैं इसके दक्षिण में, ये दक्षिण में आप देख रहे हैं, ये है थाईलैंड और कंबोडिया। तो इस तरह वियतनाम, कंबोडिया, थाईलैंड 3, म्यांमार 4 और चाइना 5। तो इस तरह ये 5 देशों से सीमा साझा कर रहा था ये जो लाओस है। इसकी राजधानी है वियंताने। ये मेकोंग नदी के किनारे है।
आप देख सकते हैं यहाँ वियंताने जो मेकोंग नदी के किनारे है। तो आइए देखते हैं लाओस के बाद। इसमें कोई ऐसा शहर हमने नहीं पढ़ा है जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो, जो मैं आपको बताऊं। तो इस तरह पहला फैक्ट्स इसका याद रखें कि लाओस स्थलरुद्ध देश है दक्षिण पूर्व एशिया का, और ये 5 देशों के साथ सीमा साझा कर रहा है। इसकी राजधानी जो वियंताने हैं ये मेकोंग नदी के किनारे है। और फिर ये देखिए अब वियतनाम, ये देख सकते हैं ये है वियतनाम। सबसे पहले देखेंगे हम ये किन किन देशों से अपना सीमा साझा कर रहा है। पहला चाइना जो उत्तर में है, पश्चिम में देखिए ये है लाओस, और पूरब में देखिए ये गल्फ ऑफ थाईलैंड है, गल्फ ऑफ टोंकिन है। ये चाइना के दक्षिण में गल्फ ऑफ टोंकिन है। तो ये अपने पूरब में किसी भी देश के साथ सीमा साझा नहीं की। ये उत्तर में चाइना के साथ, पश्चिम में लाओस के साथ, और यहाँ दक्षिण तक ये दक्षिण में कंबोडिया के साथ, यानी 3 देशों के साथ अपना सीमा साझा कर रहा है। और देख सकते हैं आप यहाँ वियतनाम की राजधानी हनोई है। ये वियतनाम की राजधानी हनोई है जो लाल नदी के किनारे है। ये रेड रिवर है, यहाँ है रेड रिवर, लाल नदी के किनारे हनोई जो वियतनाम की राजधानी है। और यह प्रमुख व्यापार और औद्योगिक का केंद्र है। यहाँ खाद्य प्रसंस्करण के प्लांट हैं और अभियांत्रिकी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये वियतनाम की राजधानी हनोई। फिर यहाँ देखेंगे एक महत्वपूर्ण शहर है हो ची मिन सिटी, जिसे पहले साइगोन के नाम से जाना जाता था। ये देख रहे हैं लिखा भी है यहाँ साइगोन, ये देख सकते हैं आप, ये साइगोन। हो ची मिन सिटी को पहले साइगोन के नाम से जाना जाता था। और ये है मेकोंग डेल्टा, ये देख रहे हैं दक्षिण में ये मेकोंग नदी, ये है मेकोंग नदी। और मेकोंग डेल्टा का निर्माण कर रही है वियतनाम के दक्षिण में। तो इस तरह हमने वियतनाम के एक सिटी को देखा, ये हो ची मिन सिटी, जिसे साइगोन के नाम से पहले जाना जाता था। और यह खाद्य प्रसंस्करण और सूती वस्त्र उद्योग के लिए बहुत ही फेमस सिटी है। तो आइए अब हम देखते हैं कंबोडिया को। ये है कंबोडिया। इस कंबोडिया की सबसे बड़ी झील है एक तोनले सेप, ये देख रहे हैं आप। और ये है मेकांग नदी आ रही है ये कंबोडिया में। मेकांग नदी को हमने एशिया के फिजिकल मैप में कवर किया है। आप हमें कमेंट करके बताइए मेकांग नदी किन दो देशों के बीच सीमा बना रही है, प्राकृतिक सीमा बना रही है। और ये मेकोंग नदी जो तिब्बत के पठार से होकर निकलती है, ये किन किन देशों से होकर, दक्षिण पूर्व में किन किन देशों से होकर गुजरती है। ये है मेकोंग नदी। देखिए यहाँ कंबोडिया की राजधानी है नोम पेन, ये मेकोंग नदी के तट पर ही स्थित है। और ये है झील तोनले सेप झील, ये कंबोडिया की सबसे बड़ी झील है। तो इस तरह कंबोडिया की राजधानी नोम पेन जो मेकोंग नदी के किनारे स्थित है। और ये है कंबोडिया की सबसे बड़ी झील तोनले सेप। तो इस तरह कंबोडिया के बारे में हमने 3 फैक्ट्स देखा। पहला, मेकोंग नदी के तट पर इसकी राजधानी नोम पेन है, और ये कंबोडिया की सबसे बड़ी झील है तोनले सेप। अब आइए हम देखते हैं कंबोडिया के बाद मलेशिया को। देखिए ये है मलेशिया। इसके जो द्वीप हैं, इस देश के जो 2 द्वीप हैं, पहला मलाया प्रायद्वीप पर, यह है मलाया प्रायद्वीप, और दूसरा ये है, ये जो बोर्नियो द्वीप समूह है इस पर है, ये मलेशिया। ये ग्रीन वाला पार्ट जो है मलेशिया है, ये छोटा सा पार्ट जो है ये है ब्रुनेई, और ये है इंडोनेशिया। ये एक ऐसा द्वीप है जिस पर तीन देशों का राज है। पहला ब्रुनेई का, दूसरा मलेशिया का, और तीसरा इंडोनेशिया का। तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं मलेशिया की राजधानी। देखिए ये हमने बताया था, ये कौन सा प्रायद्वीप है, ये जो थाईलैंड से यहाँ मलेशिया सीमा साझा करता है। तो ये है मलाया प्रायद्वीप, मलेशिया का जो ये भाग है ये है मलाया प्रायद्वीप। तो ये है कुआलालंपुर जो मलेशिया की राजधानी है। और देखिए ये सिर्फ राजधानी ही नहीं, जितने भी मुख्य सड़कें हैं मलेशिया की और रेल मार्ग और जितने भी बड़े बंदरगाह हैं उनका केंद्र यही है कुआलालंपुर। और फिर देखिए कुआलालंपुर के बारे में, कुआलालंपुर ये हो गया मलेशिया की राजधानी जो मलाया प्रायद्वीप पर है। और फिर आते हैं ये बोर्नियो द्वीप पर, ये भी है
फिर देखते हैं हम, ये है इपोह, यहाँ कुआलालंपुर के उत्तर में। ये कुआलालंपुर है जो मलेशिया की राजधानी है। ये है इपोह। यहाँ ये जो इपोह है ये किंटा घाटी में अवस्थित है। यहाँ एक घाटी है किंटा घाटी, जो टीन खनन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ किंटा घाटी, तो किंटा घाटी में ही इपोह शहर अवस्थित है। और यहाँ चूना पत्थर भी पाया जाता है, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में चूना पत्थर और टीना भी पाया जाता है इपोह में। और यह किंटा घाटी में अवस्थित है। और यह है कुआलालंपुर, जिसे हम पहले देख चुके हैं। और यह है सरावक। इस द्वीप में एक महत्वपूर्ण शहर है, यह है सरावक। यहाँ विश्व की अधिकांश काली मिर्च आपूर्ति इन्हीं द्वीप से इन्हीं शहर से होती है, सरावक से। जब हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं उसमें देखते हैं कि पुर्तगालियों ने इसे अपना उपनिवेश बनाया था। क्यों? सिर्फ काली मिर्च के लिए ही। यहाँ का मसाला बहुत ही प्रसिद्ध है इंडोनेशिया का, इसलिए इंडोनेशिया मैंने बोल दिया, मलेशिया का। ये सरावक है, यहाँ काली मिर्च का बहुत ही ज़्यादा उत्पादन होता है। फिर देखते हैं ये मलेशिया के और ये जो इंडोनेशिया का सुमात्रा द्वीप है, इसके बीच का जो जलसंधि है मलक्का जलसंधि, बहुत ही महत्वपूर्ण जलसंधि है एशिया की। ये बहुत ही व्यस्त जलसंधि है। तो ये है मलक्का जलसंधि जो मलाया प्रायद्वीप और इंडोनेशिया के बीच अवस्थित है। तो इस तरह हमने मलेशिया को देखा। आइए अब देखते हैं सिंगापुर और ब्रुनेई, इंडोनेशिया और फिलीपींस को। तो सबसे पहले देखते हैं हम सिंगापुर। तो ये है सिंगापुर। मैंने आपको इसी वीडियो में बताया था कि जो मलाया प्रायद्वीप है और मलेशिया है ये उससे जुड़ा हुआ नहीं है। और आप यहाँ देख सकते हैं, ये मैंने बताया था जौहर जल संधि, तो ये है, यही है जौहर जल संधि। आप देख सकते हैं ये मलेशिया से बिल्कुल अलग है सिंगापुर। यह सिंगापुर बहुत ही छोटा सा देश, और ये पूरी तरह से इसकी जो इकोनॉमी है, जो इसकी अर्थव्यवस्था, ये पूरी तरह से इसकी अर्थव्यवस्था है, पर्यटन के लिए जो लोग आते हैं उन्हीं पर निर्भर है। ये बहुत ही खूबसूरत देश है जो पर्यटन के लिए मशहूर है। तो ये है सिंगापुर। इसकी राजधानी देखिए, इसकी राजधानी भी सिंगापुर ही है। यहाँ तट पर, सिंगापुर के दक्षिणी तट पर इसकी राजधानी है सिंगापुर। और ये देखिए स्टेट ऑफ सिंगापुर। ये है इंडोनेशिया का सुमात्रा द्वीप। तो इंडोनेशिया का सुमात्रा द्वीप और सिंगापुर के बीच जो जलसंधि है ये है स्टेट ऑफ सिंगापुर। तो सिंगापुर की जलसंधि को हमने देखा। फिर देखा सिंगापुर की राजधानी, जो सिंगापुर ही है। सिंगापुर की राजधानी का नाम सिंगापुर ही है, जो बिल्कुल सिंगापुर के दक्षिणी तट पर अवस्थित है। और सिंगापुर को मलेशिया से अलग करता है जौहर की जलसंधि। सिंगापुर की सीमा जो है वो मलेशिया से नहीं लगती, मलेशिया का किसी भी देश से इसकी सीमा नहीं लगती। तो इस तरह हमने सिंगापुर को देखा। अब आइए देखते हैं ब्रुनेई। देखिए ये है ब्रुनेई, जो बोर्नियो प्रायद्वीप पर अवस्थित है। मैंने आपको बताया था बोर्नियो प्रायद्वीप पर 3 देश अवस्थित हैं, मलेशिया, ब्रुनेई और ये इंडोनेशिया। तो ये है ब्रुनेई, आप देख सकते हैं। ये है मलेशिया, ये है मलेशिया, ये भी मलेशिया का पार्ट है। और नीचे सिंगापुर है मलेशिया के नीचे, और ये है ब्रुनेई। तो ये बोर्नियो द्वीप पर अवस्थित है। पहला फैक्ट्स कि ये बोर्नियो द्वीप पर अवस्थित है। दूसरा फैक्ट्स कि इसकी राजधानी, बोर्नियो की राजधानी है बंदर सेरी बेगवान। और इसके उत्तर में साउथ चाइना सी, दक्षिणी चाइना सागर है। और इसके पूरब में ब्रुनेई की खाड़ी है। और देख रहे हैं आप, ये ब्रुनेई देश है, ये 2 खंडों में बटा है। 2 खंडों के बीच ये है बैंगर, और ये ब्रुनेई के बीच में एक है लिम्बैंग की घाटी। और इसमें लिम्बैंग नदियाँ बह रही हैं, देख रहे हैं आप, लिम्बैंग नदियाँ प्रवाहित हो रही हैं। तो इस तरह हमने ब्रुनेई को भी देखा। और ये सबसे कम जनसंख्या वाला दक्षिण पूर्वी एशियाई देश है। दक्षिण पूर्व एशिया में इसकी जनसंख्या सबसे कम है, इससे कम जनसंख्या किसी भी देश की नहीं है। तो हमने मलेशिया, सिंगापुर और ब्रुनेई को देख लिया। अब आइए देखते हैं हम इंडोनेशिया। देखिए ये है इंडोनेशिया का द्वीप। ये सबसे बड़ा द्वीप समूह है, एशिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह है, जिसमें कम से कम 11,000 से ज़्यादा द्वीप हैं। ये है, देखिए इंडोनेशिया कई भागों में बटा है। जो सबसे बड़ा द्वीप देखते हैं ये सुमात्रा द्वीप है, ये है जावा द्वीप,
ये है सेलेबस द्वीप और ये है बोर्नियो द्वीप। बोर्नियो द्वीप पर 3 देश बसे हैं, मैंने आपको कई बार बताया है। और यहाँ सागर आप देख सकते हैं। अगर आप सागर याद करना चाहते हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में एशिया के सागर नाम से जो वीडियो अवेलेबल है उसे आप देखिए। उसमें मैंने एशिया के सभी सागरों को, उत्तर से लेकर दक्षिण, पूरा पश्चिम के सभी सागरों को मैंने कवर कराया हुआ है। तो ये देखिए, ये है इंडोनेशिया। तो आइए देखते हैं इनके महत्वपूर्ण शहर कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले सुमात्रा में देखते हैं। सबसे पहला ये शहर उत्तर की तरफ देख रहे हैं, ये मेडान शहर है। ये तेल उत्पादन के लिए बहुत ही प्रसिद्ध शहर है। देख रहे हैं, ये है स्टेट ऑफ मलक्का जो मलेशिया और सिंगापुर, मलेशिया और ये इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के मध्य है स्टेट ऑफ मलक्का। ये मेडान शहर है जो तेल उत्पादन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये है पकनबरू, यहाँ आप देख सकते हैं, ये है पकनबरू दूसरा नंबर, पहला मेडान, दूसरा पकनबरू। ये दोनों क्षेत्र तेल उत्पादन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये है पालेमबंग, ये है पालेमबंग। ये पालेमबंग जो है ये उर्वरक प्लांट के लिए बहुत ही विकसित है। तो इस तरह 3 देखा हमने, मेडान, पकनबरू और पालेमबंग। 2 तेल उत्पादन के लिए और तीसरा उर्वरक प्लांट के लिए बहुत ही मशहूर है। इस तरह 3 हमने यहाँ देखा। अब देखते हैं जावा में। देखिए, ये इंडोनेशिया का जावा द्वीप समूह है। ये आप देख सकते हैं, ये जावा द्वीप समूह है जो इंडोनेशिया की जो राजधानी है जकार्ता, इसी द्वीप समूह पर है। देखिए, ये उत्तरी तट पर, जावा के उत्तरी तट पर ये जकार्ता है जो इंडोनेशिया की राजधानी है। और ये यहाँ एक बहुत बड़ा बंदरगाह है। इंडोनेशिया में जितने भी वस्तुएं आयातित की जाती हैं, जितने भी वस्तुओं का आयात होता है, इसी बंदरगाह पर आता है वो। और ये बहुत बड़ा एक व्यापारिक केंद्र है और ये इंडोनेशिया की राजधानी भी है और ये एक राजनीतिक केंद्र और व्यापारिक केंद्र भी है। जितने यहाँ के जो बंदरगाह हैं, बहुत बड़ा यहाँ पे बंदरगाह है। और यहाँ जो उद्योग, मुख्य रूप से जो उद्योग हैं वो सूती वस्त्र और तेल के उद्योग हैं। खाद्य प्रसंस्करण के लिए इस्पात उद्योग के लिए भी यहाँ के बहुत महत्वपूर्ण उद्योग हैं। जहाज़ निर्माण के लिए भी ये जकार्ता जाना जाता है, जहाज़ निर्माण के लिए। फिर जकार्ता के बाद देखते हैं आइए बांडुंग। ये है बांडुंग शहर जावा द्वीप पर। ये बांडुंग शहर जो है ये ज्वालामुखी पठार पर अवस्थित है। ये है ज्वालामुखी पठार, इसी पर ये बांडुंग शहर अवस्थित है। और ये विश्व में सिनकोना के लिए जाना जाता है। जो सिनकोना पेड़ की छाल से मलेरिया की दवा निर्मित होती है, वो सिनकोना यहाँ पे बहुत बड़ी मात्रा में पाया जाता है। और इस सिनकोना का बहुत बड़ा आपूर्तिकर्ता क्षेत्र है ये बांडुंग। और फिर देखते हैं हम ये है सेमारंग। ये सेमारंग को ये देख रहे हैं, ये मध्य जावा में अवस्थित है उत्तरी तट पर। और ये मछली उत्पादन, रबड़ उत्पादन और कॉफ़ी के लिए प्रसिद्ध है। तो इस तरह हमने देखा जकार्ता को, जो राजनीतिक और व्यापारिक केंद्र है जावा की। और यहाँ के जो बंदरगाह हैं, इंडोनेशिया में जितने भी सामान आयात किए जाते हैं वो इसी बंदरगाह पे आते हैं। और फिर हमने देखा बांडू को, जो सिनकोना के लिए प्रसिद्ध है विश्व में। और ये है सेमारंग। ये जो सेमारंग है ये मछली उत्पादन, रबड़ उत्पादन और कॉफ़ी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। फिर हमने देखा सूराबाया को। सूराबाया जो है यह जावा का प्रमुख बंदरगाह और व्यापारिक केंद्र है, जैसे ये जकार्ता है। तो इस तरह जावा में हमने 4 शहरों को देखा और सुमात्रा में हमने 3 शहरों को देखा। पहला मेडान, दूसरा पकनबरू और तीसरा हमने देखा था पालेमबंग। 2 तेल उत्पादन के लिए हमने देखा था और तीसरा हमने देखा था उर्वरक प्लांट के लिए। तो इस तरह 7 शहरों को हमने देखा सुमात्रा और जावा में। और फिर देखते हैं बोर्नियो द्वीप पर, जो ये इंडोनेशिया अवस्थित है। इसमें देखिए आप, ये समरिंदा और बालिकपप्पन, ये 2 क्षेत्र हैं यहाँ पे। ये है समरिंदा और इसके ठीक नीचे है बालिकपप्पन। ये देख सकते हैं आप, ये है समरिंदा और ठीक इसके नीचे है बालिकपप्पन। तो जो समरिंदा है वो तेल और कोयला के लिए जाना जाता है। तेल क्षेत्र यहाँ हमने सुमात्रा में भी 2 देखा था। और यहाँ जो बालिकपप्पन है उसे भी हमने देखा, ये तेल के लिए और कोयला क्षेत्र के लिए जाना जाता है। और ये समरिंदा जो है ये तेल शोधन उद्योग है। यहाँ से तेल निकाला जाता है बालिकपप्पन से। और यहाँ जो बालिकपप्पन है, समरिंदा से तेल निकाला जाता है और बालिकपप्पन जो है यहाँ तेल शोधन का बहुत बड़ा उद्योग विकसित है। और फिर हम देखते हैं यहाँ
ये है सिलेबस द्वीप समूह, इंडोनेशिया द्वीप समूह का सिलेबस। ये है सिलेबस द्वीप, देख सकते हैं। सिलेबस और बोर्नियो द्वीप के बीच में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जल संधि है, मकस्सर की जल संधि, जो हम पहले एशिया का जो फिजिकल मैप है उसमें हमने कवर कर चुका है। और सिलेबस सी के उत्तर में सिलेबस सी है, दक्षिण में फ्लोरा सी और पश्चिम में बांदा सागर देख सकते हैं। और पूरब में बांदा सागर है और पश्चिम में मलक्का स्ट्रेट है, मकस्सर की जल संधि जो सिलेबस द्वीप और ये बोर्नियो द्वीप के बीच है। तो इस तरह हमने इंडोनेशिया को देखा। अब आइए देखते हैं हम और इंडोनेशिया का एक और महत्वपूर्ण फैक्ट्स, जो ये 0 डिग्री अक्षांश है वो इंडोनेशिया से होके जा रही है ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा। और ये देख रहे हैं ये जो जावा द्वीप है इंडोनेशिया का, ये सुमात्रा द्वीप, सिलेबस द्वीप, बोर्नियो द्वीप सारे द्वीपों से होकर जा रही है, लेकिन ये जावा द्वीप से होके नहीं जा रही है। इसलिए जावा द्वीप पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में अवस्थित है और ये सभी जो द्वीप हैं, बोर्नियो द्वीप और ये सुमात्रा द्वीप, ये सिलेबस द्वीप, ये उत्तरी गोलार्ध में भी हैं और दक्षिणी गोलार्ध में भी हैं। लेकिन जो जावा द्वीप है ये सिर्फ दक्षिणी गोलार्ध में है। फिर आइए देखते हैं हम फिलीपींस को। देखिए, सबसे पहले फिलीपींस का जो पहला फैक्ट्स है उसे आप जानिए कि ये विश्व का पहला ईसाई राष्ट्र है। यहाँ जो 85% जो जनसंख्या है वो ईसाइयों की है, तो इसलिए ये विश्व में पहला ईसाई राष्ट्र है फिलीपींस। और जैसे हमने इंडोनेशिया के बारे में पढ़ा था, इंडोनेशिया में 11,000 से ज़्यादा द्वीप समूह हैं, ऐसे ही फिलीपींस में 7100 से ज़्यादा द्वीप समूह हैं। ये जितने भी आप वाइट कलर में देख रहे हैं ये लिखा हुआ, ये सभी द्वीपों के नाम हैं। लेकिन हम इतने द्वीपों को याद करके करेंगे क्या? तो हम 2 द्वीपों को इसमें पढ़ते हैं मुख्य रूप से। जैसे हम जापान में 4 द्वीपों को हमने पढ़ा था, होक्काइडो, होन्शू, शिकोकू, क्यूशू। जो इंडोनेशिया में हमने पढ़ा था सुमात्रा, जावा, सिलेबस और बोर्नियो द्वीप पर। ऐसे ही इसको हम 2 पार्ट में पढ़ेंगे, पहला लुजॉन, फिर दूसरा देखते हैं यहाँ मिंडनाओ। ये है मिंडनाओ और ये है लुजॉन। तो देख सकते हैं आप, लुजॉन जो द्वीप समूह है उसी पर फिलीपीन की राजधानी मनीला जो है उसी पर अवस्थित है। बहुत बड़ा क्षेत्रफल है ये राजधानी की। और जो फिलीपींस की जनसंख्या है वो आधी से ज़्यादा जनसंख्या इसी लुजॉन द्वीप पर ही निवास करती है। यह है लुजॉन द्वीप और ये है मिंडनाओ द्वीप। तो आइए इसके अगल बगल की अवस्थितियों को जानते हैं हम, क्या क्या है इसके पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में इनकी चौहद्दी देखते हैं। देखिए, ये है फिलीपीन सागर, फिलीपीन द्वीप के पूरब में, और ये है पश्चिम में मनीला की खाड़ी। यहाँ देख सकते हैं ये है मनीला की खाड़ी। मनीला की खाड़ी के तट पर ही फिलीपींस की राजधानी मनीला है, देख सकते हैं। और फिलीपींस के दक्षिण पश्चिम में देख सकते हैं सुलू सागर, ये है सुलू सागर। और हमने पढ़ाया भी है सुलू सागर को एशिया के फिजिकल मैप में। तो देखिए, ये है सिलेबस सी, मिंडनाओ के दक्षिण में सिलेबस सी। और फिर दक्षिण पश्चिम में देखें सुलू सागर है, दक्षिण चाइना सागर है पश्चिम में, फिलीपींस के पश्चिम में दक्षिण चाइना सागर, फिलीपींस के पूर्व में फिलीपीन सागर। और फिर फिलीपींस के दक्षिण में देखते हैं सुलू सागर है, ये है सुलू सागर और सिलेबस सागर। जो मिंडनाओ के दक्षिण में है सिलेबस सागर। इस तरह हमने आसियान देश यानी कि दक्षिण पूर्व एशिया के 10 देशों को कंप्लीट किया। जो भी उनकी राजधानियाँ थी, जो भी उनके महत्वपूर्ण शहर थे, उद्योग थे, उनको हमने कंप्लीट किया। ऐसे ही इसके अगले वीडियो में हम सार्क देशों को और जो मिडिल एशिया है, जो तुर्की साइप्रस वाला क्षेत्र है, जो पॉलिटिकल में हमने बताया है मिडिल एशिया, उनको हम कवर करेंगे। और एक सेंट्रल एशिया जिसमें 5 देश हैं, और काकेशस देश जिसमें अर्मेनिया, अजरबैजान और जॉर्जिया के क्षेत्र आते हैं, लेकिन वो उद्योग की दृष्टि से उतने महत्वपूर्ण नहीं हैं। तो जैसे होगा, अगर उसमें कोई इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होगा तो हम उन्हें छोड़ेंगे नहीं, हम उन्हें ज़रूर कवर करेंगे। ऐसे ही मेरे अगले वीडियो को पाने के लिए चंपारण स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारे
हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। धन्यवाद।